तो देखिए बच्चों, अब तक हमने क्या दिखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल बहुत अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था। और अभी इस वीडियो में हमको पढ़ना है द कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, मीन्स अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना है। तो आपको पता है बेटा, किसी भी नई चीज़ को आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर नाम से क्या करते हो, डिनोट करते हो, बराबर है, यानी उसको पहचानते हो। हर चीज़ को एक नाम चाहिए रहता है। वैसे ही हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर करने की जो पद्धतियाँ है, मेथड्स है, वो एक दो प्रकार की होती है। एक लोकल लेवल का नाम होता है और एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का नाम होता है। तो एक जो लोकल नेम का नाम है उसको हम बोलते हैं कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम। तो ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम नथिंग बट दी सेम। उसके बाद हम लिखते हैं IUPAC नेम। IUPAC का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस तरीके से हम दो प्रकार से आज अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर रखने का प्रयास करेंगे, नॉमेनक्लेचर याद रखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स को कैसे डिफाइन करें। जैसे कि इसी को अल्कोहल को हमको कॉमन नेम देना है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अल्कोहल इज ए हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, बराबर है। आप हाइड्रोकार्बन में से जब हाइड्रोजन निकाल लेते हो और उतने OH डालते हो तो आपको वैसा अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ अल्कोहल क्या है, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। इसका मतलब आप सबसे पहले अल्केन से, यानी अल्केन अगर आपका हाइड्रोकार्बन है अल्केन, तो आप अल्केन में से क्या करोगे, एक हाइड्रोजन निकाल लोगे। तो आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो क्या बनेगा आपका अल्किल। और फिर उस अल्किल में आप क्या करोगे, OH मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करोगे, बराबर है, अल्किल प्लस हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल। क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो कॉमन नेम में अगर आपको किसी भी अल्कोहल का नाम लिखना है तो आप सबसे पहले अल्किल का नाम लिखोगे, अल्किल अल्कोहल, अल्किल अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3OH, इसका नाम क्या आएगा, मिथिल अल्कोहल। क्या नाम आएगा, मिथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर। या फिर C2H5OH, इसका नाम क्या आएगा, इथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझ रहे हैं कि आपको। या फिर अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है, CH3CH2CH2OH, इसका नाम क्या आएगा, N प्रोपिल अल्कोहल। इज इट क्लियर। तो ये कुछ कॉमन नेम है। कॉमन नेम को आप कैसे याद रखते हो, अल्किल अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझा आपको। तो कॉमन नेम को याद रखना है तो आपको पहले अल्किल का नाम लिखना पड़ेगा, कोई भी अल्किल हो, वो फिर मिथिल रह सकता है, इथिल रह सकता है, प्रोपिल रह सकता है, ब्यूटिल रह सकता है, कोई भी अल्किल हो, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में अल्कोहल जोड़ना पड़ेगा, तो आपका कॉमन नेम बन जाएगा। इज इट क्लियर। अब कॉमन नेम तो आपको समझ गया है कि कैसे लिखते हैं। अभी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए किस रूल को फॉलो करते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो बेटा देखिए, जब हमको IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना पड़ता है तो ध्यान में रखिए, सबसे पहले आपको जो पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन, यानी आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे एक कार्बन है। तो यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की मैं बात करूँगा तो एक ऐसी भी आ सकता है, इसको अगर मैं 1 बोलूँ तो ये 2 3 4 5 हो जाएगा। या फिर इसको भी मैं 1 बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो आप एक तो इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इस चेन को सिलेक्ट कर सकते हो, बराबर है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन। पर अगर मान लीजिए इन दोनों चेन में से किसी एक चेन के पास सब्स्टिट्यूएंट पास में आ रहा है, जैसे कि यहां से अगर आप जाते हो तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, मान लीजिए CH3। तो इस वक्त अगर आप
नंबरिंग करोगे तो आप नंबरिंग ऐसा नहीं करोगे 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं करेंगे, तो आप नंबरिंग फिर 1 2 3 4 5, हाँ ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है। इसका मतलब आप दोनों नंबरिंग को क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। एक तो ये चेन, नहीं तो फिर ये चेन, बराबर है। सो आपका उद्देश्य क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन की चेन को पहले लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद जो भी है पेरेंट हाइड्रोकार्बन उसका नाम आप कैसे लिखोगे। जैसे प्रोपेन है तो आप उसमें से लास्ट ई निकाल दोगे, जैसे प्रोपे ई निकाल दोगे, प्रोपेन 1 ओल। अगर लास्ट वाले इस पे OH है, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 OH, तो आपको क्या दिख रहा है बेटा कि अगर आप इसको नंबरिंग करते हो तो आप नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3, तो प्रोपेन 1 ओल, बराबर है। ये प्रोपेन, तो प्रोपेन में से मैंने ई निकाल दिया, बराबर है, प्रोपेन 1 ओल, और उसकी जगह पे 1 ओल मीन्स अल्कोहल ऐड कर दिया। तो ये ऐसे IUPAC नॉमेनक्लेचर बनते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको फिर से कॉमन नेम और IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल समझने के लिए आसानी हो जाएंगी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक ऐसे एग्जाम्पल है साइक्लिक वाला। पहले साइक्लिक वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखिए, ये बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग कब होती है, जब अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कॉन्जुगेशन में बॉन्डिंग होती है तो वो बेंजीन रिंग होती है। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बेंजीन रिंग नहीं है, एक सिर्फ साइक्लिक है, मीन्स साइकिल है, और ये साइक्लिक रिंग के साथ आपको एक OH अटैच दिख रहा है। अगर इसका मैं नेमिंग करूँगा तो इसका नेमिंग क्या आएगा, क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या कितने कार्बन है, एक कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो सिक्स्थ कार्बन है तो आप इसको क्या बोलोगे, हेक्सा साइक्लिक अल्कोहल और हेक्सिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, हेक्सिल, क्योंकि हेक्सिल है, बराबर है। हेक्सेन से क्या निकला, एक हाइड्रोजन निकला, तो क्या बना हेक्सिल, और क्या है वो अल्कोहल, तो हेक्सिल अल्कोहल। ये क्या हो गया बेटा उसका कॉमन नेम, हेक्सिल अल्कोहल। कैसे बना, जब आपने हेक्सेन में से C6H14 में से जब आपने क्या किया बेटा, एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे एक OH ऐड कर दिया, तो ये बना C6H13OH। इज इट क्लियर। तो ये क्या बन गया आपका हेक्सिल अल्कोहल, हेक्सिल, क्योंकि ये हेक्सिल है और उसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया हेक्सिल अल्कोहल। ये क्या था, हेक्सेन। इज इट क्लियर। तो ये साइक्लिक है करके हमने सामने क्या लगाया है, साइक्लिक और साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल या साइक्लिक हेक्सिल अल्कोहल। तो अभी यहाँ पे हमने कॉमन नेम में साइक्लिक वर्ड यूज़ नहीं किया है। जब हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल। समझे क्या। तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये जो दिख रहा है यहाँ पे साइक्लिक लिंक के कारण इसका कॉमन नेम साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, और इसका IUPAC नेम साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, और इसका कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम क्या हो गया, हेक्सिल अल्कोहल। इज इट क्लियर। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे अभी कि CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 OH। अब बेटा अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर रहता है तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बेटा वो तो ये है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, आप इधर से नहीं करोगे, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे, वो तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए लगेगा। तो देखिए नंबरिंग अगर मैं ऐसे करता हूँ तो IUPAC में नाम उसका अलग हो जाएगा, पर कॉमन नेम में इसका नाम क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ प्रोपिल रिंग, प्रोपिल चेन। तो ये प्रोपिल चेन है और ये अल्कोहल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N प्रोपिल। N क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट है, तो N प्रोपिल अल्कोहल। N प्रोपिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड। और इसका अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर दोगे तो इसका क्या नाम होगा, प्रोपेन 1 ओल। इज इट क्लियर। तो प्रोपेन 1 ओल इसका नेमिंग हो जाएगा। अब अगर हम कैसे देखते हैं, इसी OH को इस कार्बन के पास दे देते हैं। अगर एक ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं CH3 OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी मीन्स और आइसो, क्योंकि आइसो क्यों हो जाएगा, सेकेंडरी नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन को दोनों मिथिल ग्रुप अटैच है, सेम अल्किल अटैच है इस कार्बन को, तो ये आइसो हो जाएगा। तो और सेकंड कार्बन पे OH है, इसका मतलब है आइसो। 3 कार्बन वाला प्रोपिल हो जाता है तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 पे OH है तो 2 प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल is the IUPAC name of that particular organic compound. Is it clear? समझे क्या? अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम देखने जा रहे हैं जो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें आपको एक स्ट्रेट चेन को मैंने बढ़ा दिया है जिसका आपको नाम लिखना है अभी, तो वो है CH3 CH2 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 OH। अब इसका नाम क्या लिखोगे, तो बहुत ही आसान हो गया। क्या है, नॉर्मल चेन है क्योंकि स्ट्रेट चेन है, तो इसका कॉमन नेम आएगा N। 4 कार्बन वाला है, ब्यूटेन का ब्यूटिल हो जाएगा तो N ब्यूटिल अल्कोहल, तो N ब्यूटिल अल्कोहल हो जाएगा। इसका कॉमन नेम N ब्यूटिल अल्कोहल है, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन 1 ओल, बराबर है ब्यूटेन 1 ओल। तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा ब्यूटेन, ई हटा देना पड़ेगा, ब्यूटेन 1 ओल। इज इट क्लियर? समझे क्या? फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH OH CH2 CH3, बराबर है। अब इसका नाम क्या आएगा कॉमन नेम में, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो कार्बन है इसको 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप अटैच्ड है। अगर सेम होता तो आइसो होता, पर यहाँ पे डिफरेंट अल्किल ग्रुप है तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी। सेकेंडरी और कितने कार्बन है, 4, तो सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखना है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ओल। क्यों ये ब्यूटेन 2 ओल हो जाएगा बेटा, कि ब्यूटेन 2 ओल क्यों हो जाएगा, इसके पीछे रीजन है कि इधर से मैं अगर नंबरिंग करूंगा तो मेरा OH पास में जल्दी आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो सेकंड पे OH जल्दी से पास में आ रहा है इसलिए मैं नंबरिंग ऐसे करूंगा, और सेकंड कार्बन पे OH है, ठीक है, तो इसलिए इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर ऐसे हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आपको? नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के तौर पर OH नहीं है, CH3 है। अब अगर हम इसका CH3 CH CH3 CH2 और मैं यहाँ पे OH ले रहा हूँ, अब इसका नेम क्या हो जाएगा, तो अगर इसका नेमिंग करना है हमको अगर इस कंपाउंड का, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अगर आपको इसका नेमिंग करना है तो आप क्या करोगे, देखिए ये क्या है, ऐसा कार्बन है जिसमें वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब 3 हो गए, 1 2 और 3 है ना, तो तीनों अल्किल ग्रुप को अटैच है, पर यहाँ पे जो दिख रहा है ये CH3 और ये CH2OH है। इसका मतलब है इसमें आप क्या वर्ड करोगे, क्योंकि दोनों मिथिल ग्रुप को अटैच है, एक कार्बन 2 मिथिल को अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल, क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन 2 सेम अल्किल को अटैच है, ये तो अल्किल नहीं है उसका डेरिवेटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका कॉमन नेम अगर आपको देना है तो आप क्या करोगे बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट चेन को कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 पे मिथिल है तो 2 मिथिल प्रोप 1 इन ओल, 2 मिथिल
और क्या आएगा 2 मिथिल प्रोप, क्या आएगा प्रोपेन 1 ओल। इज इट क्लियर? 2 मिथिल प्रोपेन 1 ओल इज द राइट नेम फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब हम इसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसका हमको कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों लिखना है। तो ऐसे एक दो और एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको IUPAC और नॉमेनक्लेचर जो अल्कोहल का है जो करने में आसानी जाएंगी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं CH3, ये कंपाउंड देखेंगे CH3CH3OH। तो बेटा यहाँ पे देखिए एक कार्बन 3 सेम अल्किल ग्रुप से अटैच्ड है, बराबर है। तो इसका अगर हमको कॉमन नेम करना है तो ये क्या हो जाएगा टर्शरी कार्बन, क्योंकि एक कार्बन तीनों अल्किल ग्रुप से अटैच है सेम, तो ये टर्शरी हो जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट टर्शरी। और यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 है तो टर्शरी ब्यूटिल। ये क्या हो जाएगा बेटा टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब इसका IUPAC नेम करते हैं तो IUPAC नेम में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये कार्बन चेन आपकी ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, बराबर है। तो ये अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है तो आप नंबरिंग कैसे करोगे 1 2 3। तो 2 पे OH और 2 पे मिथिल है, तो आप सबसे पहले अल्फाबेटिकली मिथिल को लिखोगे। तो 2 मिथिल प्रोपेन 2 ओल। इज इट क्लियर? तो 2 मिथिल प्रोपेन 2 ओल इज द IUPAC नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। इज इट क्लियर? समझे क्या? और अभी हम एक लास्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इसमें, और ये हर बार पूछते हैं CH3 ठीक है, उसके बाद CH2OH। अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको अल्कोहल के फॉर्म में दिया है तो आप इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कैसे करोगे? तो देखिए एक कार्बन अगर डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है तो उसको हम नियो बोलते हैं, और यहाँ पे 5 कार्बन है तो ये पेंटिल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? नियो पेंटिल अल्कोहल इज द कॉमन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर हमको इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर देना है तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए क्या करेंगे, हमको नंबरिंग ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3। इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेना पड़ेगा। तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, IUPAC नेम क्या आ जाएगा 2 2, क्योंकि 2 बार है, दूसरे पोजीशन पे 2 बार मिथिल है, तो आपको दूसरी पोजीशन 2 बार रिपीट करना पड़ेगा 2 2 डाई मिथिल। ये डाई क्यों आया, क्योंकि 2 मिथिल है, तो 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन 1 ओल। इज इट क्लियर? 2 2 डाई मिथिल प्रोपेन 1 ओल is the IUPAC nomenclature of that particular compound। तो बेटा हमने यहाँ तक पूरे IUPAC nomenclature of and common names of है ना अल्कोहल देख लिए है। अभी मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और यहाँ पे फिर हमारा अल्कोहल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।